चलो मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। कैसे हो आप सब? बिल्कुल मस्त होंगे। आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार ओपन बोर्ड, जिसको हम लोग बी बॉस कहते हैं। उसकी एग्जाम की पूरी प्रक्रिया जानेंगे कि एग्जाम होता कैसे है। ठीक है, इसकी पूरी प्रक्रिया हम जानने के लिए प्यारे बच्चों आप हमको कम से कम 15 मिनट दीजिए। अगर आप 15 मिनट दीजिएगा तो आपको ऐसे कुछ जानकारियां मिलेगा जो शायद कभी आपको कहीं से नहीं मिला है। तो मेरे प्यारे बच्चों, मात्र जिंदगी के 15 मिनट आप मुझे दीजिए, आपको बहुत सारे बातें को समझ में आ जाएगा और समझा भी दी जाएगी। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिहार ओपन बोर्ड, जिसको हम लोग बी बॉस कहते हैं, ठीक है ना। बिहार बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग, इसका फुल फॉर्म होता है बिहार बोर्ड ऑफ ओपन स्कूलिंग एंड एग्जामिनेशन। इसकी होती कैसी है, संपूर्ण जानकारी। एग्जाम पेपर कैसा होता है, एग्जाम का पैटर्न क्या होता है, एग्जाम का फॉर्मेट क्या होता है, प्रैक्टिकल एंड रिजल्ट कैसे आता है। ठीक है ना, ये स्टेप बाय स्टेप हम इस बात को समझेंगे। साथ में इसमें थोड़ा थोड़ा हम एडमिशन की बात भी हम आपको बता देंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग गलती कहाँ करते हैं कि एडमिशन आप कहीं भी करा लेते हैं। दिक्कत क्या होती है, ना तो आपको पैटर्न चल पाता है, पैटर्न क्या है, सिलेबस क्या है, एग्जाम कब होगा, एग्जाम का डेट कब आएगा, प्रैक्टिकल कब होगा, प्रैक्टिकल का डेट कब आएगा, प्रैक्टिकल का पैटर्न क्या है, प्रैक्टिकल होता कैसे, एग्जाम होता कैसे है, उसकी डेट कब जारी होगी। ये सब जो जानकारियां हैं, फॉर्म कब भराएंगे, एडमिट कार्ड कब आएंगे, डमिट एडमिट कार्ड कब आएंगे, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड कब आएंगे, ये सब जो जानकारियां हैं आपको नहीं मिल पाने की वजह से यहाँ तक एडमिशन आप करवाते हैं, लेकिन अप्रूवल ना मिलने की वजह से आपका एग्जाम नहीं हो पाता है। और जहां से एग्जाम एडमिशन कराए रहते हैं, वहां अगर ये बात पूछते तो कहते हैं कि अभी एग्जाम नहीं होगा, अगला बार होगा, अभी डेट नहीं आया है, ये चीज वो चीज आपको कहकर इधर उधर कर दी जाती है। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता है। जितनी बात हमने बताया, ये सब जानकारी आप व्हाट्सएप ग्रुप के माध्यम से आपको जानकारी प्रोवाइड की जाती है। हेलो, मैं हूँ कुंदन सर, केकेजी क्लासेस, बिहार मुजफ्फरपुर से। आप बिहार के किसी भी जिला से हो, एडमिशन आपके उसी जिला में करा दी जाएगी विथ एग्जाम्पल। प्रक्रिया क्या है एडमिशन का, मैं उस पर थोड़ा सा बात कर लूँ, उसके बाद हम इस पर चलेंगे। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, हम एग्जाम की प्रक्रिया जानने से पहले कुछ हम एडमिशन की भी प्रक्रिया जान लेते हैं। ओ सॉरी, ठीक है, हम एडमिशन की प्रक्रिया जान लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, सबसे पहले आपको क्या होता है, एडमिशन करने के लिए सबसे पहले रजिस्ट्रेशन की जाती है और एडमिशन की जाती है। यह रजिस्ट्रेशन एडमिशन होने के बाद ही अप्रूवल आता है, और ये अप्रूवल में अधिकतम बच्चा फंस जाता है। और क्या करते हैं, टीचर लोग भी यहीं पे फंस जाते हैं। मतलब जो अदर लगा से कराते हैं उनकी बात कर रहा हूँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, रजिस्ट्रेशन एडमिशन जो होता है उसका अप्रूवल होगा, आईडी कार्ड हो गया, एग्जाम फॉर्म हो गया, डमिट एडमिट कार्ड हो गया, एडमिट कार्ड हो गया, फिर एग्जाम होता है। ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चे, इस पूरी प्रक्रिया में ये सब कुछ करके दी जाएगी, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन ये तो नॉर्मल है, पब्लिक है। लेकिन जो बच्चा हमारे यहाँ से एडमिशन कराता है उनका व्हाट्सएप ग्रुप होता है स्पेशल, उसमें रखा जाता है। जो बच्चा मेरे यहाँ से एडमिशन कराएंगे, तो ये रजिस्ट्रेशन जब होगा तो एक सक्सेसफुल का मैसेज जाएगा, उसमें एक यूजर आईडी पासवर्ड जाता है। वह यूजर आईडी पासवर्ड से बच्चा अपना से खुद से पूरे एग्जाम तक कुछ भी चाहे तो चेक कर सकता है। एडमिशन हुआ कि नहीं, रजिस्ट्रेशन हुआ कि नहीं, अप्रूवल मिला कि नहीं, आईडी कार्ड आया कि नहीं, एग्जाम फॉर्म भराया कि नहीं, डमिट एडमिट आया कि नहीं, एडमिट कराया कि नहीं, टू जेड जानकारी वो यूजर आईडी पासवर्ड से प्राप्त खुद से कर सकता है। इतनी आजादी हम बच्चे को देते हैं। ठीक है ना, फिर एग्जाम होगा, रजिस्ट्रेशन होने के बाद जब यूजर आईडी पासवर्ड बच्चे को मिल जाएगा, फिर आपसे हम पेमेंट लेंगे। हमारे यहाँ पेमेंट क्या लगता है मैं आपको बता देता हूँ। ये पूरी प्रक्रिया करने में आपको कुछ नहीं करना, सब कुछ हम करके देंगे। आपको जो जिला से होइएगा वहीं से करके देंगे। कांटेक्ट कर लीजिए, हम आपको बताते हैं। ठीक है, आपको मात्र 6,000 में करके दी जाएगी। एक और चीज, ये 6,000 ओबीसी, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी के लिए, चाहे वो 10th हो चाहे 12th हो, हर बच्चा का 6,000 में हो जाएगा। लेकिन जो जनरल कास्ट होते हैं उनका केवल 7,000 लगेगा, चाहे 10th हो चाहे 12th हो। ये सब प्रक्रिया हम करके देंगे, कहीं भी करने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ से कराने का फायदा क्या है कि भाई आपको टाइमली, हर एक अपडेट आपको टाइमली मिल जाएगा। साथ में आप हमसे अगर मिलकर कराना चाहते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, आपके सामने दिख रहा है मुजफ्फरपुर मेरा ऑफिस है। ठीक है ना, चाहे पटना से होइए, चाहे नया नया नालंदा, गया, औरंगाबाद, जहानाबाद, भोजपुर, कहीं से होइए, पूर्णिया, कटिहार, कहीं से, मतलब बिहार के किसी भी जिला से होइए, आप अगर आने में सक्षम हो तभी आइए। जरूरत नहीं कि आना ही पड़ेगा। आप चाहे तो वीडियो कॉल पे भी अपना एडमिशन करा सकते हैं, सामने हर चीज आप सामने रहकर करा सकते हैं। और या ऑडियो कॉल पे भी रहकर आपको ऐसे रेडियो कॉल पर तो रह के करते ही हैं, हर चीज चेक कराकर, हर चीज पूछ के ही किया जाएगा कि आपका क्या क्या हो रहा है।
A to Z आपको चेक कराया जाएगा, ठीक है। ऐसे मुजफ्फरपुर मारीपुर गोल्ड जिम पड़ता है, गली नंबर 5 में मेरा ऑफिस है, ठीक है ना। स्टेशन से मात्र 1 किलोमीटर की दूरी है, ठीक है। जो दूर से आने वाले बच्चे हैं, आना चाहे तो आ सकते हैं, नहीं भी आएंगे तो बता देते हैं। अगर आप बिहार के किसी भी जिला से हैं, अगर आपका एडमिशन उसी जिला से आपका हो जाएगा, ठीक है। और चीज, यदि आप ऑफिस नहीं आ सकते हैं, यहाँ पे लिखा है नहीं आ सकते हैं, तो आपका एडमिशन ऑनलाइन भी हो जाएगा, आपको आने की जरूरत नहीं है। क्योंकि एडमिशन किसी स्कूल कॉलेज में ना होकर के डायरेक्ट ऑफिस, बोर्ड ऑफिस में होता है, बोर्ड में होता है। आप कहेंगे सर हम बोर्ड ऑफिस जाके करा लेंगे, वो बोर्ड ऑफिस में आप नहीं करा सकते एडमिशन, ठीक है ना। जाएंगे तो कहेंगे कि जाइए बाहर कहीं कराइए ठीक है। वहां पर मेन सब काम होता है, डायरेक्ट वहीं पे हर चीज की जाती है। बात समझ रहे हैं? तो ये सब प्रक्रिया आपको करके दी जाएगी, मेरे दिए गए नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। मात्र 6 से 7 हजार में आपका एडमिशन हो जाएगा, सब कुछ प्रक्रिया हो जाएगा, अलग से कोई फी नहीं लगेगा, एग्जाम तक कोई फी नहीं लगेगा, ठीक है। अब बात करते हैं एग्जाम का। हम बता रहे हैं कि एग्जाम होता कैसे, इस पर बात करें। तो मेरे प्यारे, जब तक एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो एग्जाम होगा कैसे, है कि नहीं। तो पहले उसकी प्रक्रिया हम थोड़ा सा बता दिए हैं। मेरे प्यार बच्चे, एक और चीज बात कि क्या करते हैं बच्चे लोग, कहीं दूसरे जगह कॉल करते हैं, आप करके ट्राई कर सकते हैं, तो आपको 10 से 12 हजार रुपया ली जाती है और कोई अपडेट नहीं दी जाती है। एक और चीज, आप बिहार में कहीं भी एडमिशन करा लीजिए, अगर आपको क्लास करना है, अगर इसकी पढ़ाई करना है बिहार बोर्ड, बिहार ओपन बोर्ड का, तो मेरे पास तो आना ही पड़ेगा, क्योंकि बिहार में केकेजी क्लासेस के अलावा कोई और नहीं पढ़ाता है। एक और चीज मेरे प्यारे बच्चों, जिसके पास 2.5 लाख प्लस बच्चा ज्वाइन किया हो, यूट्यूब पर सब्सक्राइब किया हो, जिसका खुद का केकेजी क्लासेस पे ऐप पर क्लास चल रहा हो, कोर्स चल रहा हो, लाइव कोर्स चल रहा हो, तो क्या आपको लगता है कि वो आपके साथ धोखेबाजी कर सकता है? क्या बताओ? नहीं कर सकता है, क्योंकि आप ही सोचो, इतना आपके साथ अगर गलती करेंगे तो सब्सक्राइब आप कीजिएगा मेरे चैनल को? नहीं कीजिएगा। हर एक बात है, आपको थोड़ा फैक्ट है, आप समझने का प्रयास करना कि जो आपको क्या लगता है 2-4-5 हजार के लिए सब हम छोड़ नहीं सकते हैं, बहुत सारे बातें हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, जो बच्चा एडमिशन कराने के बाद अगर चाहे तो क्लास भी ले सकता है। क्लास मेरे यहाँ 499 का है, जिसमें क्लास और नोट्स दोनों मिलेगा। जिसमें क्या मिलेगा, क्लास, लाइव क्लास, वीडियो लेक्चर, पीडीएफ नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, पीवाईक्यू, ये सब वीवीआई क्वेश्चन, ये सब आपको बुक भी मिल जाएगा 499 में। केकेजी क्लासेस का ऐप आप इंस्टॉल कर लीजिएगा, ठीक है। ये केकेजी क्लासेस का ऐप है, इंस्टॉल कर लीजिएगा, प्ले स्टोर पर मिल जाएगा। अगर केवल नोट्स लेना चाहते हैं तो 299 का है, ये भी आपको ऐप से मिल जाएगा। हाँ, अगर ये 499 वाला जो कोर्स लेता है तो इसको लेने के नीचे वाले की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये इंक्लूड है उसमें, ठीक है। केकेजी क्लासेस का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, मेरे दिए गए नंबर पर संपर्क कर लीजिएगा। एडमिशन कराने से पहले जरूर सोचिएगा हमारे यहाँ से कराने से क्या फायदा है, नहीं है। देखो, अब मैं आपको बताता हूँ कि सबसे पहले आपकी एडमिट कार्ड आती है। जैसे कब एडमिशन हो गया, एडमिट कार्ड में इसके जब हमारे यहाँ से एडमिशन कराएंगे तो एडमिट कार्ड हम ही प्रोवाइड करेंगे, आने की जरूरत नहीं। एडमिट कार्ड का पीडीएफ जब डाउनलोड करके आपको क्या करेंगे, हम एडमिट कार्ड आपको हम भेज देंगे और उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिएगा, ठीक है। प्रिंट आउट करा लीजिएगा, कलर में प्रिंट आउट करा लीजिएगा। देखिए, बिहार बोर्ड का ही है, ये प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है, ये थ्योरी का एडमिट कार्ड है। मतलब ये एग्जाम का एडमिट कार्ड है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है। 2 एडमिट कार्ड रहता है, प्रैक्टिकल का अलग, एग्जाम का अलग। प्रैक्टिकल का भी सेंटर देता है, एग्जाम का भी सेंटर देता है। ये आप ही के जिला का होगा। जैसे इस बच्चे का बात करें, इसका हम ऐसे ब्लर कर रखे, ब्लर करना जरूरी होता है। ये नोखा बिहार, मतलब कहाँ का, नोखा सासाराम का है। नोखा जानते हैं, सासाराम में नोखा है, ठीक है। विक्रमगंज भी, जो सासाराम का होगा पता होगा, ठीक है। वहां पे एडमिशन किए थे, जिसका सासाराम में उनका प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया था। ये बच्चा बेसिकली क्या है, ये बच्चा कहाँ का है, ये पूर्णिया का है। तो इसका एग्जाम भी पूर्णिया दिया है, एडमिशन भी पूर्णिया से हुआ था। तो ये बच्चा है, मैं ब्लर कर रखा हूं क्योंकि सब कुछ मतलब दिखा नहीं सकता हूं, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि कुछ गाइडलाइन होते हैं जिसको आप समझ सकते हैं। प्रैक्टिकल का भी डेट रहेगा, डेट मेंशन रहेगा, प्रैक्टिकल के एडमिट कार्ड पर कितने तारीख का होगा, कहाँ पे होगा, वहां पे जाकर देना है। तो इसलिए आप निश्चिंत रहिए कि आपका कौन कहाँ हो रहा है, ठीक है ना, आप निश्चिंत हो जाइए। ये सब हम आपको ग्रुप में गाइडलाइन करेंगे। उसी तरह से एग्जाम का जब एडमिट कार्ड आएगा तो बगल में डेट भी रहता है कि आपका एग्जाम कहाँ पे और कितने तारीख को हो रहा है। ये एडमिट कार्ड है, प्रैक्टिकल का एडमिट कार्ड है और मेन एग्जाम का एडमिट कार्ड है। एडमिट कार्ड आने के बाद अब आपको मन में डाउट होगा कि सर प्रैक्टिकल में क्या आएगा, तो मैं आपको प्रैक्टिकल का पेपर दिखाता हूं। अब देखो प्रैक्टिकल होता कैसे है, मैं इस पर बात करता हूं। प्रैक्टिकल में जब आप एग्जाम सेंटर पर जाएंगे, जहां पे आपका प्रैक्टिकल का सेंटर होगा, जो आप ही के जिला के अगल बगल में ही होगा, मतलब जिला में ही होगा, आपके घर के अगल बगल में होगा, ज्यादा दूर नहीं होगा, ये बोर्ड डिसाइड करता है। तो वहां पर जाएंगे तो क्वेश्चन इस तरह से देगा, जैसे आप मैं क्वेश्चन ले लिया हूं क्लास 12 का, 10th का भी ऐसा ही होगा, ठीक है। तो उसमें आपको जितना का प्रैक्टिकल हो, 10th में 20 नंबर का होता है, 12th में 30 नंबर का होता है, 30 नंबर का। तो ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल है मेरे प्यारे बच्चों, ठीक है। ये 30 नंबर का प्रैक्टिकल में आपको इस तरह से क्वेश्चन दी जाएगी। क्वेश्चन में 2-3 तरह का होगा, ठीक है। आपको यहाँ पर लिखा हुआ होगा कितना जवाब देना है, कितना नहीं, ठीक है ना।
अब देखो ये 1 नंबर क्वेश्चन है, 1 नंबर क्वेश्चन में आपके पास 2 क्वेश्चन है जिसमें से कोई एक उत्तर देना है। ये 1 नंबर क्वेश्चन है जिसमें से एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन। आप इंग्लिश में चाहे हिंदी में इसका आंसर कैसे लिखना है, तो जब प्रैक्टिकल देने जाएंगे तो वहां पर मोबाइल अलाउ रहता है, मोबाइल अलाउ रहता है क्योंकि प्रैक्टिकल में ज्यादा कुछ होता नहीं है, इसलिए मोबाइल अलाउ रहता है। अगर मोबाइल नहीं है आपके पास तो प्रैक्टिकल का बुक लेकर जाइए जो 20-30 रुपए में आपको मार्केट में मिल जाता है, और प्रैक्टिकल का बुक बी बॉस का नहीं, बिहार बोर्ड का लेके जाना है, क्योंकि प्रैक्टिकल सबका एक ही होता है। और उसमें से इसका आंसर आपको क्या करना है होगा, इसका आंसर कॉपी में लिख देना है, मोबाइल अलाउ रहता है तो प्रैक्टिकल का टेंशन नहीं है, ठीक है। उसी तरह से नीचे भी क्वेश्चन है 6 नंबर का, 16 नंबर हो गया। उसके बाद आपको एक और 5 नंबर का क्वेश्चन है, 4 नंबर का क्वेश्चन है, उसका हो गया। उसके बाद यह पुस्तक, और जो घर से जो आप बना कर ले जाएंगे, प्रैक्टिकल होता है ना घर से बना कर ले जाना, घर से जो बना कर ले जाएंगे तो उसके लिए 5 नंबर। ऐसे ये सब पूरा करवाता नहीं है, 1 घंटा का काम है, जाइए मोबाइल से देखकर फटाफट लिख दीजिए, हो गया। मौखिक परीक्षा होता है लेकिन लेता कोई नहीं है, नंबर ऐसे ही दे देता है, ठीक है, लेता नहीं है, टीचर के पास टाइम ही नहीं है लेने का, तो लेता नहीं। अगर लेगा तो बस 2 सवाल करेगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको प्रैक्टिकल अगर देने गए हैं, मोबाइल से छाप कर लिखे तो आपको 27-28 नंबर आपको इजीली मिल जाता है प्रैक्टिकल में। आप उसके लिए कोई भी एग्जाम प्रैक्टिकल में दे देता है, कहेगा कॉपी कोई चेक नहीं करता है, ठीक है। मोबाइल से देखकर लिख देना है या किताब से देखकर लिख देना, प्रैक्टिकल का टेंशन नहीं है। ये प्रैक्टिकल का क्वेश्चन आता है, इसी तरह से क्वेश्चन देगा एग्जाम में और आपका एग्जाम होगा। मेरे प्यारे बच्चों, क्या आपको लगता है कि हम ये सब झूठ बता रहे हैं? वो आप यूट्यूब पर कहीं भी छान लीजिए, गूगल से लेकर, यूट्यूब से लेकर, ऐप से लेकर, वेबसाइट से लेकर, कहीं भी केके क्लासेस ही नजर आएंगे आपको। मेरे प्यारे बच्चों, हमारे यहाँ कोई भी मन में छल कपट नहीं है, आप कहीं भी एडमिशन करा लीजिएगा। क्या ये सब जानकारी आपको देगा? उसको खुद नहीं पता है क्या जानकारी देगा, पैसा लेगा खाली, बस पैसा लेने के बढ़िया कुछ भी कह देगा। आपको क्या लगता है जब हम ऐसे ही बिना एडमिशन किए बच्चे को जब ये सब बता रहे हैं, जो एडमिशन हमारे यहाँ से कर लेगा तो उसको क्या क्या बताएंगे, सोच लो। वो आप निश्चिंत रहिए, हर एक चीज मेरे पास है। अब क्लास यहां तक कुछ भी कर लीजिएगा, लास्ट में मेरे पास ही आना पड़ेगा, कोई दिक्कत होगा मेरे पास ही आएंगे, आप कहां जाएंगे? इसलिए भाई जब सब कुछ हम कर रहे हैं, करवा रहे हैं, आप कहीं भी करवा लीजिएगा, लास्ट में मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो मैं हमसे ही एडमिशन करा लीजिए। पेमेंट भी कम लग रहा है, 6,000 में तो सब कुछ कर दे रहे हैं हम आपका। मेरे प्यारे बच्चों, मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि देखो भाई, सब कुछ जानिए, कुछ समझिए, कहीं भी आप ऐसे ही नहीं करा लीजिए। और आपको क्या लगता है कि मैं आपको ऑनलाइन यूट्यूब पे आकर के वीडियो में, अगर चलो मान लेते थोड़ा देर के लिए आपको डर लगे कि सर ऑनलाइन में है, कहूँ कुछ हो जाएगा, पैसा लेकर भाग जाएंगे, क्या आपको लगता है कि मैं जहाँ पे 2 लाख प्लस बच्चे हैं, पढ़ रहे हैं, ऐप है, क्या आपको लगता है वीडियो में आकर के मैं ऐसा कुछ धोखेबाजी का बात करूंगा? क्या हमको साइबर क्राइम वाला छोड़ देगा? ये वीडियो रहेगा तो छोड़ देगा हमको? वो आप निश्चिंत रहिए, हर एक काम फैक्ट करके दी जाएगी। मैं दिल से जो भी बात है मुंह से बोल देता हूँ, कोई ऐसा नहीं है कि मन में ऐसा कुछ भी नहीं, झूठ के हमारे यहाँ खेती नहीं होता है, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल हो गया। अब आपको क्वेश्चन पेपर पर आता हूं। प्रैक्टिकल का एग्जाम होगा, एग्जाम से 2-3 दिन पहले होता है एग्जाम, जो मैं आपको सब कुछ गाइड करूंगा ग्रुप के माध्यम से, ठीक है ना। तो अधिकतम बच्चा का प्रैक्टिकल छूट जाता है, फेल हो जाता है, एग्जाम छूट जाता है, फेल हो जाता है, रियल। अब देखिए एग्जाम का पैटर्न क्या होने वाला है, जैसे मैं एक क्वेश्चन ले लिया, बेसिकली क्या है, एक इसका है रसायन विज्ञान यानी कि केमिस्ट्री का, 10th वाला का ले सकता हूँ, 12th वाला का ले सकता हूँ, सबका है, मैथ समझिए। आप बिहार बोर्ड का पैटर्न जानते हैं, नहीं जानते, मैं समझाता हूँ। जैसे देखो केमिस्ट्री में 30 नंबर का प्रैक्टिकल होता है, 70 नंबर का एग्जाम होता है। 70 में से आपको 70 नंबर का एग्जाम होता है तो 2 तरह के क्वेश्चन आते हैं। पहला आपको 70 ऑब्जेक्टिव आएगा, 1 से 70, जिसमें से 35 का ही उत्तर देना होता है, ओनली फॉर 35 क्वेश्चन का उत्तर देना। यानी कि आपको 70 ऑब्जेक्टिव पूछा, इस 70 ऑब्जेक्टिव है, इसमें से जो मन करे 35 का उत्तर दे दीजिए, ठीक है, 35 का उत्तर दे दीजिए। और आपको 10th वाला का बात कर लूं, 80 को ऑब्जेक्टिव पूछेगा जिसमें प्रैक्टिकल होता है। चाहे आप 100 को ऑब्जेक्टिव पूछा आपके एग्जाम में, 100 में से क्या करना है, 50 का ही उत्तर देना है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछेगा, 30 को पूछेगा जिसमें से 15 का उत्तर देना है। जैसे कि जिसमें प्रैक्टिकल होता है उसमें थोड़ा कम आता है। जैसे देखो इसमें प्रैक्टिकल क्वेश्चन है तो 20 को, 1 से लेकर 20 तक लघु उत्तरीय प्रश्न आपको दिया गया है, इसमें से जो मन करे 10 का उत्तर दे दीजिए। जैसे पदार्थ क्या है, यहाँ पे sp3d2 का संरचना, क्वांटम संख्या क्या है, इसमें आपको टोटल 20 को क्वेश्चन है, ठीक है, यहां तक 20 को क्वेश्चन है। 20 में से जो मन करे 10 को दे दो, जो मन करे 10 का उत्तर देना है, और 10 ही का देना है, 11 नहीं दे सकते, चेक नहीं करेगा, 10 को चेक करेगा वो, ठीक है। उसी तरह से आपको मैथ जैसे 100 नंबर का एग्जाम होता है, उसमें क्या होगा, 100 ऑब्जेक्टिव आएगा जिसमें से 50 का उत्तर दे देना है, और साथ में वहां पे 30 को सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा, 30 को, जिसमें से 15 का उत्तर देना है, जो मन करे दे दीजिए। तो यह पैटर्न रहेगा, जो हमारे यहाँ क्लास लेंगे तो ये PDF नोट्स आपको ये मिल जाएगा,
ठीक है। मेरे प्यारे बच्चों, यह चीज आपकी प्रक्रिया थी, ये एडमिट कार्ड है और ये आपका क्वेश्चन पेपर है, देख सकते हो। नीचे मैंने मैथ का लिया है, देखिए मैथ में क्या है, 1 से लेकर 100 तक वस्तुनिष्ठ प्रश्न है, जिसके लिए सबका विकल्प दिया, जिसमें से 50 का उत्तर देना है। लेकिन इसी तरह सब्जेक्टिव होगा, जिसमें से कोई भी 50 उत्तर, सब्जेक्टिव में देखिए 1 से 30 तक है, जिसमें से कोई 15 क्वेश्चन का उत्तर दे सकते हैं। ठीक है, ये चीज मेरे प्यारे बच्चों था। मैं अब कुछ बातें बताऊंगा कि देखिए, पहली बात क्या होता है, बच्चे लोग जब एडमिशन कहीं कराते हैं तो वहां पे दिक्कत क्या आती है, सबसे पहले अप्रूवल ही नहीं मिल पाता है। क्या आपको लगता है कि कोई टीचर, जैसे देखो हमारे पास 1000+ बच्चे एडमिशन कराते हैं, तो आप ही सोचो, तो 1000+ तो हमारा उस पर फोकस ज्यादा रहता है कि हमारा यही काम ही है। लेकिन जिसके पास 1-2 एडमिशन कराते हैं, अगर फंसेगा तो क्या 1-2 के लिए अप्रूवल कराने के लिए पैसा खर्च करके ऑफिस पटना जाएंगे क्या? पटना ऑफिस जाकर अपना जो मेन ऑफिस बोर्ड ऑफिस है, बोर्ड ऑफिस जाकर अप्रूवल दिलाएंगे? क्योंकि 2 बच्चा है तो उसमें से कमाएँगे कितना? 500 हज़ार रुपए कमाएँगे। ऐसा नहीं कि हम आपका फ्री में कर दे रहे हैं, हम भी 2 400 500 कमा रहे हैं, ऐसा नहीं है। और साथ में हमको इसमें फ़ायदा क्या होता है इतना कम में करके? क्योंकि भाई दिक्कत क्या होता है कि हमारे पास क्लास है, तो क्लास भी बच्चे लोग जब एडमिशन कराते हैं तो क्लास भी लेते हैं, ठीक है? और आप सोचते हैं कि ऐसे आप कहीं भी एडमिशन करा लेते हैं तो आपको कोई जानकारी नहीं मिलता है। तो कुछ बातें सोचिए, समझिए आप, ठीक है? प्रक्रिया मैंने बता दिया एडमिशन का ए टू ज़ेड। हाँ, और डॉक्यूमेंट क्या-क्या लगेगा, मैं डॉक्यूमेंट पे तो आया ही नहीं, मैं डॉक्यूमेंट बता देता हूँ कि एडमिशन में क्या लगेगा। सबसे पहली बात, 10th कोई भी बच्चा कर सकता है, केवल आधार कार्ड उसके पास होना चाहिए। आधार कार्ड है तो कोई भी बच्चा, कितना हो उम्र, 13 साल से लेकर के 13 साल प्लस से लेकर 90 साल का बच्चा कर सकता है, कोई भी कर सकता है, चाहे जॉब में हो। और इसकी वैलिड मतलब जो ये अथी होता है, इसकी जॉब में यूपीएससी, बीपीएससी, नीट, आईआईटी, जेईई मेंस से लेकर बीपीएससी, रेलवे, आर्मी-उर्मी सब जगह वैलिड है, क्योंकि ये बिहार बोर्ड ही है मेरे प्यारे बच्चों, ना कि आपका कोई। मैं आपको एक चीज़ और दिखाने का प्रयास करूँगा। एक चीज़ मैं भूल गया, मैं आपको दिखा देता हूँ। मैं इसका रिज़ल्ट जो बेसिकली इसका एक मार्कशीट मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? अ, 1 मिनट, मार्कशीट इसका मैं दिखा देता हूँ आपको। एक मार्कशीट मैं आपको दिखा रहा हूँ, टेंशन मत लेना, ठीक है? मैं एक मार्कशीट दिखाता हूँ आपको। चाहे मार्कशीट, अब टाइम ज़्यादा लग जाएगा। मेरे पास मार्कशीट भी है जिसको मैं आपको दिखा सकता हूँ, ठीक है? लेकिन अब यहाँ पे लाया नहीं, भूल गया हूँ मार्कशीट लगाना, ठीक है? तो मार्कशीट जो होता है 400 प्लस ईज़िली उठा पाएँगे आप लोग। तो अगर किसी प्रकार के डाउट है तो मेरे प्यारे बच्चों, आप दिए गए नंबर पर आप संपर्क कर लीजिए और आप अपना एडमिशन करा सकते हैं। और आप सब कुछ छोड़ दीजिए, हम पर आप छोड़ दीजिए, हम सब कुछ आपके करा कर दे देंगे। आप निश्चिंत होकर, धन्यवाद, टेक केयर, बाय-बाय, थैंक यू। फिर भी किसी प्रकार की गलती हो तो माफ़ करना, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, भगवान नहीं। ठीक है? मैं कुंदन सर, केकेजी क्लासेस, बिहार, मुज़फ्फरपुर। धन्यवाद।